गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम के संदर्भ में स्टडी कर रहे थे। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उन सभी जो भी नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी अभी तक पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप। आज उसी श्रृंखला में हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस के आधार पे जो भी नंबर ऑफ द सिस्टम के क्वेश्चन बनते, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। यानी इक्वेशन के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसकी स्टडी करेंगे। दूसरा, डिवीजन के आधार पे, यानी नंबर सिस्टम के अंदर जो डिवीजन के आधार पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसको भी स्टडी करेंगे। दूसरे, इसके अतिरिक्त पावर, यानी पावर को पावर से डिवाइड करते हैं, या ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चंस नेक्स्ट स्टेप पे ट्राई करते हैं नंबर ऑफ द इक्वेशंस पे, यानी किस प्रकार से इक्वेशन बनती हैं और किस प्रकार से हम उसको फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले बस केवल आप फॉर्मूले याद रखिए मेरे साथ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी। दूसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस ए स्क्वायर कर दो, फिर बी को स्क्वायर कर दो, और फिर 2 लगा 2ab कर दो, प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इसी से बन जाएगा यदि चाहो तो ए स्क्वायर, लेकिन बी कितना है, माइनस में है, माइनस के बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा बी स्क्वायर, प्लस 2ab करोगे 2, ए तो ए ही है, बी माइनस में तो माइनस का साइन आ गया, तो माइनस में हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको देखिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखिए, माइनस वाले में पहला माइनस हो जाएगा, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी दोनों प्लस में रहेंगे। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें केवल एक माइनस में रहता है, माइनस ए बी, याद रखिएगा। अब देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, एक बार b को स्क्वायर कर दो और एक बार a को स्क्वायर कर दो, 3ba स्क्वायर। ठीक है, एक बार हमने b को स्क्वायर कर दिया, एक बार a को स्क्वायर कर दिया, 3ab करके, यानी कि एक बार a को स्क्वायर कर दो, एक बार b को स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 7, a माइनस बी का होल क्यूब। अब यही फॉर्मूला लगाइए, देखिए, ए क्यू, ए प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बी, माइनस बी है, माइनस का बी का क्यू कर दो, प्लस 3a माइनस के बी स्क्वायर प्लस 3b कितना है माइनस में, b और a स्क्वायर, तो ए क्यू ये हो गया, माइनस के बी क्यू हो गया। देखिए, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी क्यू प्लस 3a, माइनस बी का स्क्वायर करोगे, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी हो गया, तो बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर, जिसमें हो जाएगा माइनस के 3b a स्क्वायर। ठीक है,
ये आपके फॉर्मूले हैं। अभी और देखिए फॉर्मूले, ठीक है, मिटा दूँ उसको, नोट कर लेना इसको, ठीक है, जल्दी ऊपर का मिटा दो। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का उसका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc टू प्लस 2ca, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई कर दो, बी सी माइनस कर दो, बी सी मल्टीप्लाई करो, सी ए माइनस सी ए कर दो मल्टीप्लाई और माइनस में लगा दो, ठीक है। जस्ट देखिए, यही आपके फॉर्मूले थे, इसी के आधार पे आपके अब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन आपको बनाने भी आने चाहिए, क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखो, माना एक क्वेश्चन दे दिया 4 माइनस 4 अपॉन नीचे दिया 2 प्लस 2, इसको सॉल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन दे दिया है 4 माइनस 4 और नीचे दे दिया, ऊपर दिया है 4 माइनस 4 और नीचे दिया 2 प्लस 2। लग तो ऐसा रहा है 4 माइनस 4 जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, यही तो हो गया आंसर। फिर जीरो जीरो डिवाइड बाई नीचे नंबर है, जीरो हो गया आंसर, यही तो है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐसे, एक मिनट, इस 4 माइनस 4 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन प्लस 2 प्लस 2, नहीं तो हुआ। तो देखो क्या हो गया, एक बार जोड़ दो 2 प्लस 2 और ये 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 जीरो, जीरो आ गया। आगे समझे, 4 माइनस 4 दिया है, नीचे 2 प्लस 2 लिखा है, करने को हम ऐसे भी कर देते, 4 माइनस 4 जीरो हो गया और नीचे 4 हो गया, और जीरो में 4 का भाग दोगे या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के भाग दोगे, डिवाइड करोगे, जीरो में किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। अब देखिए संख्या, कोई क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट पंद्रह
देखिए ये क्वेश्चंस दे दिया आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया है 15 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 15 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14 अपॉन 15 प्लस 14। अब इसको यदि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, नहीं लग सकता है, ठीक है। हो सकता है इससे नंबर ऑफ द संख्या जो हो इससे बड़ी हो, कैसी हो, इससे बड़ी हो, तो लेकिन आप क्या करोगे, ये देखिए ये दोनों एक से लग रहे हैं, ये दोनों एक से लग रहे हैं, ठीक है, और नीचे जब ऊपर वाली वैल्यू एक सी लग रही है, नीचे वाली वैल्यू भी उन्हीं जैसी ही है, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू यहाँ से ली गई है, एक वैल्यू यहाँ से ली गई है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चंस के यानी फॉर्मूले याद होंगे तो बड़े आराम से कह दोगे कि ये क्वेश्चंस फॉर्मूला वहाँ से निकल के आ रहा है ये, तो क्या करोगे, इसको मान लो a, 15 को मान लिया a और 14 को मान लिया b, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2, इसको a माना हमने a और a b प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस b, यही तो हो गया। जब पूरा स्क्वायर किसका हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, और ये नीचे a प्लस बी, ठीक है, एक a प्लस बी से एक कैंसिल कर दो, a प्लस बी बचा, a कितना था 15 और b कितना था 14, कितना हो गया आंसर 29, कितना हो गया 29। यानी कि फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, दिमाग में फॉर्मूला रहेगा, बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऊपर दे दिया 15 माइनस 14, 15 माइनस 13, 15 का स्क्वायर थर्टीन का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 13, ठीक है। जो हमारा नीचे दे दिया है और ऊपर दे दिया आपको 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाना ही बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना भी बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो ए गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। बिफोर हियर आई वॉज ऑल्सो पोस्टेड इन नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं बैंक में भी असिस्टेंट मैनेजर रह चुका हूँ। मैं उन सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। देखिए अब ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, इसमें फॉर्मूला लगाओ, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो 15 माइनस 13, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस ए बी, 15 इंटू 13 अपॉन 15 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 13, 15 इंटू 13, यही तो है, इंटू लगा दो या वो लगा दो, ठीक है। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, कितने हो गए 15 माइनस 13, कितना निकल के आ गया 2, आंसर कितना निकल के आ गया 2, कितना निकल के आया 2। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्या करोगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट माइनस कर दो, 15 माइनस 13 2 आंसर आ गया, खत्म कहानी। क्या कर लोगे 15 माइनस 13 इक्वल टू 2, क्योंकि ये अपने आप कट जाएगा आपके दिमाग से ही, ठीक है। नेक्स्ट बाईस का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर क्या होगा,
ठीक है, 22 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कितना हो गया 22 माइनस 11 और 22 प्लस 11, 11 इंटू और ये 33 मल्टीप्लाई कर दो, 11 के 33, 11 के 33 और 3 36, ठीक है, ठीक है। बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। बस आप लोग कॉपी, देखिए कॉपी और पेन पकड़ के बैठना है, बैठिए अभी, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा आप, और समझ लो, उसके बाद भले ही उसके बाद एक बार समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो देख लीजिए, आराम से समझ के नोट्स बना लीजिए, उसके नोट्स यानी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स नहीं बनते मैथ के, ध्यान रखिए, कंसेप्ट रखिए दिमाग में। अब देखिए, जे थे इक्वेशंस के पे डिपेंड जो क्वेश्चंस थे वह मैंने कराए, ठीक है। अब इक्वेशंस के अत्य कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यानी जो आपके नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। किसके ऊपर? नंबर्स के ऊपर। यदि उन्हें कह दी माना दो संख्याओं का योग, माना दो संख्याओं का योग, माना दो संख्याओं का योग 44 है, यानी 120 है, मान लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। माना दो संख्या का योग 120 है, ठीक है। यदि एक संख्या x है, यदि एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी ज्ञात करो। सिंपल है, आपको क्या करोगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो, माना दो संख्या दी है, माना दो संख्या x और y, यही मानोगे ना आप। माना दो संख्या है x प्लस y, यही तो हो गया, x प्लस y इक्वल टू 120। एक x है आपका और दूसरी भी एक की वैल्यू दे रखी है उसने, माना 30, एक की वैल्यू 30 है, दूसरी y बराबर 120, कितना हो गया, y बराबर 90। जी आप ओरली निकाल लोगे, ठीक है। माना दो संख्या का स्क्वायर, माना दो संख्या को अनुपात दे दिया 3x और 2x, माना दो संख्या का अनुपात कितना है, 3x और 2x है, कितना, 3x और 2x, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना है आपका 144, कितना है 144। माना दो संख्याएं जिनका अनुपात 3x है और 2x है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या है 144 है। तो माना दो संख्या 3x और 2x अनुपात में दी हुई है, ठीक है। x आप मानोगे वहां तो 3 अनुपात और 2 अनुपात लिखा होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3x और 2x मान लोगे, तो बराबर किसका है 144, कितना है 144। तो 3 दूनी 6, 6x का बराबर 144, 6 कम 6 बचे कितने, 6 चौक 24, ठीक है। एक मिनट, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ठीक है। 6 से कट गया ना, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो s उसका बराबर 24, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, अंडर के 24, यानी इसको बोल सकते हैं हम, नहीं 4 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 4 4 16 नहीं होगा। x बराबर अंडर के 3 लिख दिया, क्या आपने लिख दिया, अंडर के 3, ठीक है, वो सॉरी अंडर के 24, ठीक है। x बराबर, तो दोनों की वैल्यू पूछेगा तो क्या आ जाएगा, एक की हो जाएगी 3 अंडर के 24 और दूसरी की हो जाएगी 2 अंडर के 24, ठीक है। समझ में आ गया, बोलो, समझ में आ गया। यानी जो अनुपात है x, उसके साथ x का मान रख दिया हमने, क्या रख दिया, उसके साथ हमने x का मान रख दिया। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना आपको। यानी दो संख्या दे रखी थी उनने, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी 3x इंटू 2x,
दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 6s², वो दिया था आपका 144, लेकिन वहाँ ये तो मैंने ऐसी संख्या मान ली है, लेकिन वहाँ आपको दी जाएगी वो आराम से डिवाइड हो जाएगी आपकी, ठीक है। 6s² बड़ा कितना हो गया 144 हो गया, ठीक है। तो 6 से 144 जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 6 चौक 24 यानी x² 24, x बड़ा √24, ठीक है। √24 को हम कैसे लिख सकते हैं वैसे 2 दूनी 4, 4 2 6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो √24 ही बना रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो x का मान निकल के आया वो इसके साथ रख दीजिए आप, ठीक है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं उसको वो ध्यान से कर लीजिए आप। गीला हो रहा है इस वक्त, मुझे लगा मार्कर चलाने में दिक्कत, चलिए कोई नहीं, मार्कर चल रहा है इस पर। जस्ट देखिए, हाँ अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, यानी कि पावर के रूप में, जैसे माना एक क्वेश्चन दे दिया है 68 की पावर 90 अपॉन 67। अब इसको डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। एग्जाम में इस तरीके से आएगा लिखा हुआ 68 डिवाइड बाई 90 67। अब आपको डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, xn माइनस an, ठीक है। हमेशा डिवाइड होगा, चाहे वो इवन नंबर होगा चाहे ऑड नंबर हो, इवन n चाहे n इवन नंबर हो, इवन हो या ऑड हो, वो किससे डिवाइड होगा x माइनस ए से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा x माइनस ए, किससे डिवाइड होगा x माइनस ए। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला xn माइनस 1, वो हमेशा x माइनस 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। याद रखिए xn माइनस 1 चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, वो किससे डिवाइड होगा x माइनस 1 से डिवाइड होगा, किससे x माइनस 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको मालूम है xn माइनस, इसको ऊपर क्या 68 है, इसको xn माइनस 1 के रूप में लिख लूँ। कैसे लिख लूँ xn माइनस 1, किसके रूप में xn माइनस 1, ठीक है। तो xn माइनस 1 के रूप में लिखूंगा, तो ऐसा कर लूँ मैं 68 90 माइनस 1 प्लस 1 लिख लूँ, यानी कि एक बार जोड़ा एक बार माइनस किया, एक बार जोड़ूंगा एक बार माइनस करूंगा, ठीक है। और नीचे 67 कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया नीचे 67 कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब xn माइनस 1 xn माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 यानी 68 माइनस 1, यानी ये कितना हो गया 68 माइनस 1 कितना हो गया 68 माइनस 1 यानी 67। और जे क्या है आपका, तो जे तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या शेष
1, क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। आप कंफ्यूज मत होना जी कि 1/67 आ जाएगा, बिल्कुल सही है 1/67 आ गया, लेकिन शेष तो बच गया ना, 1 में तो भाग जाएगा नहीं। याद रखिए कितना आ गया आपका? 1 आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें हम। माना 18 की बाई 19 प्लस 5 डिवाइड बाई 17 माइनस डिवाइड बाई 17। ये देखिए माइनस लगा हुआ है, डिवाइड बाई 17 करना है। क्या करना है? 17 करना है। मैंने पहले बताया एक्शन माइनस ए एन की बात चल रही है। किसकी चल रही है? एक्शन माइनस ए एन की बात चल रही है। ठीक है, अब देखिए एक्शन माइनस ए एन। अब 18 की पावर 19 माइनस 5 को मैं ऐसे लिख लूँ -1, या ऐसा कर लूँ प्लस, माइनस में करना ना मुझे, -1 प्लस 6, नहीं प्लस में हो जाएगा तो माइनस में चेंज करना है, -1 और -4, तो इसकी जगह हम कर लेंगे -5 प्लस 9। क्वेश्चंस इसमें क्वेश्चंस होगा इसमें -4, क्वेश्चंस इसमें प्लस कर लीजिए आप इधर 4, एक्शन प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 कर लीजिए इधर आप। ठीक है, क्योंकि वो माइनस में क्वेश्चंस नहीं बनेगा बोला। आप देखिए 4 कर लिया, तो मैं क्या करूँगा इसको -1 प्लस 5। ठीक है, अपॉन 17। भाई मैं किताब में से क्वेश्चन थोड़ी उतार रहा हूँ, मैं क्वेश्चन अपने दिमाग से बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अब क्वेश्चन जो उस पर लागू होगा वही तो बनाऊंगा मैं, क्वेश्चंस अलग तो नहीं बना सकता ना आपके लिए। यानी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बनाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक्स एन माइनस ए एन, तो वही फॉर्मूला तो अप्लाई करूंगा, उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो एक्स एन माइनस, ये देखिए अब एक्स एन माइनस 1 की पावर एन क्या बन गया, एक्स एन माइनस ए की पावर एन क्या बन गया, एक्स एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, यानी 18 माइनस 17 एक्स माइनस ए, तो एक्स 18 माइनस 1। ठीक है, ए कितना है 1 ही तो जी कितना हो गया, ये पूरा 8 कट गया यहाँ से, ये एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1, एक्स माइनस 1 प्लस 5, तो ये तो गया पूरा। इसके नीचे जी कितना बचा, 5 शेष बचा। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है और कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, याद रखिए। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? यदि डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं निश्चित रूप से आपका क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी कोई संख्या दे दी, उसमें कह दिया जाएगा उस संख्या में से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। माना कोई संख्या है, वह छोटी सी किसी संख्या में से, माना संख्या 1708 है, इसमें से
कौन सी छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, छोटी संख्या घटाई जाए कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। यानी कि कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। याद रखिए छोटी से छोटी संख्या कह रहा हो, ठीक है। सिंपल सा है, पहले 1708 में डिवाइड कर लो। मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 13 एकम 13, कितने बचे 4, 30 टिक्के 39, 1 8, 13 एकम 13, कितना बचा 5, कितना बचा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए किसी छोटी से छोटी संख्या, यानी किसी छोटी छोटी संख्या कितनी घटाई जाए कि वह पूर्णतः विभक्त हो जाए। यदि मैं 5 घटा दूंगा तो क्या बचेगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना शेष बचे, कितना शेष बच रहा है आपका 5, समझ में आ गया। यानी छोटी से छोटी संख्या क्या घटा दी जाए कि पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप 5 घटा दीजिए, जो शेष बचेगा वो घटा दी जाएगी, तो आपका पूर्णतः विभक्त हो जाएगा आपका। समझ में आ गया। अब कैसे घटाओगे, देखो मिलाने के लिए आपका कितना था 18 था ना, तो क्रॉस चेक कैसे करोगे आप, ये कितना था 18 था, यहाँ कितना बच रहा है 18, कितना बच रहा है 18। अब 18 में से 5 माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका कितना आ जाएगा 13, और 13 आपका 13 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। यानी कि वह छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि दी गई संख्या से वह पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपका क्रॉस टैली भी कर लोगे आप एग्जाम में। यानी कि आप तो सिंपल से, जैसे अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं नेक्स्ट, 1560 में कौन सी बड़ी संख्या जोड़ी जाए। ध्यान रखना, ये कह रहा हूं कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ी जाए। 1560 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ी जाए कि 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये छोटी से छोटी थी, अब मैं क्या कह रहा हूं 1560 में बड़ी से बड़ी, कितनी बड़ी से बड़ी कौन सी जोड़ी जाए। देखिए 18 का डिवाइडेशन दे लो, ऐसे ही दे लो मैं, चलो पहले ऐसे दे लेता हूँ 1560, 8वां देख रहे क्या, 18 नंबर 162, तो 8वां जाएगा ये, तो 8 2 64, 8 का माता 6 44, 6 में 4 गई 2, 5 में 4 गई 1, ठीक है। 18 छक्के 108, कितना बचा 12, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 18 से पूर्णतः विभक्त करनी है, कितनी करनी है 18 से पूर्णतः विभक्त करना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यार एक चीज बताओ, 12 अपने को शेष बच रहा है और 18 से भाग देना मुझे, तो कितना जोड़ेंगे यार, सिंपल है 6 जोड़ दो। वैसे क्या तरीका है 18 में से 12 माइनस कर दो तो 6 आपका वैसे भी आंसर आ गया। यानी कि जो आपका जिसके द्वारा भाग दे रहे हो और जो शेषफल बच रहा है उसमें से माइनस कर दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल देख लो, ये 12 हैं, 12 में 6 और जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। नहीं तो दूसरी तरीका क्या है आपका, जिसके द्वारा भाग देते 18 और जो आपका शेषफल निकल के आया -12 = 6, उस नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया, सिंपल। नहीं तो याद रखिए अपना 12 आपका निकल के आया, कोई रटने की व्यवस्था नहीं है आपके लिए। 12 आपका निकल के आया, आपको कितना चाहिए 18 चाहिए, 6 जोड़ देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा आंसर, और नहीं तो फिर इससे माइनस कर लो वो भी 6 ही आएगा आपका आंसर। मैं एक बार एक्चुअली मैं वीडियो देखता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है, कि दिक्कत हो जाती है ज़्यादा लंबी वीडियो में। कितना 34 मिनट अभी टाइम है अपने पास, ठीक है।
एक्चुअली मैं खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ और खुद ही सब कुछ करता हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है ज़्यादा। अब देखिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 147 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो किससे विभक्त हो, किससे विभक्त हो बेटा, वो सॉरी किससे विभक्त, 147 से, 147 से पूर्णतः विभक्त हो। देखें अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, जैसे सबसे छोटी होती है भैया 1000 सबसे छोटी है, यदि मैं एक और जीरो बढ़ा दूंगा तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कितनी होती है, यही होती है आपकी, है ना। तो किससे डिवाइड करने की कह रहा है, 147 से, किससे कह रहा है, 147 से, ठीक है। तो 4 छक्के 84, 4 सत्ते 98, यदि 7 बार दूंगा तो आई थिंक उससे ऊपर निकल जाएगा। तो 6 बार ही देख लो, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28, 6 कम 6 और 2 8, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गई 1, 112, ठीक है। अब देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, वो सॉरी 4 अंकों की। अब देखिए यानी कि 147 से 6 में मल्टीप्लाई किया तो आपका 882 आया, कितना आया, 882। लेकिन ये कितने अंकों की है आपकी संख्या, 3 अंकों की है केवल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी कि यदि नेक्स्ट, यानी कि इससे नेक्स्ट डिजिट ले लीजिए आप, जितनी बार गया है ये भागफल कितना आपका 6 है ना, जितनी बार गया है आपका तो वो आप ले लीजिए 147 इंटू नेक्स्ट डिजिट ले लीजिए आप, 6 बार गया है ना, नेक्स्ट डिजिट ले लो 7, जो आपकी 4 यानी कि कितनी निकल आएगी आपकी, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकल आएगी आपकी। 7 7 49, 7 चौका 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10, 1029, यानी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपकी निकल आई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता रहा है वो, जो 105 से विभक्त हो। किससे विभक्त हो, 105 से, कितना 105 से विभक्त हो। पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है ना। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 बार 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं अब 105 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये 9 है तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 9 से दूंगा, 9 से देखो 9 पंजे 45, 9 एकम 9, ठीक है। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, फिर 9 उठा लिया, फिर 5 बार उतार दो, 5 25, 5 एकम 5, 9 में से 5 गई 4, 4 में से 2 गई 2, फिर 9 उतार दिया आपने। अभी आपने 3 बार, एक जी 9 उठाए, फिर 9 उतार दो, है ना। 105, फिर 2 बार 210, 9, 4 में से 1 गए 3, 39 जी आपका शेष बच रहा है, ठीक है। अब 39 देखिए 4 अंकों की आपको चाहिए, कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की। अब मैं यहाँ यदि आपको 39 के आगे पहुँच जाता हूँ, मैं क्या पहुँच जाता हूँ, पॉइंट लगा, 39 तो यहाँ पर अटक गया आपका। अब यहाँ पे यदि मैं नेक्स्ट डिजिट पहुँच जाता हूँ तो 4 अंकों से वो सॉरी 5 अंकों से ज़्यादा आ जाएगी, कितनी, 5 अंकों से ज़्यादा आ जाएगी। देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लो, 952 इंटू 105,
952 इंटू 105, तो ये कितना आ रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आई थिंक पहले आपने दिया, कितनी बार दिया? 9 बार गया, ठीक है। फिर अरे 2 कहाँ से आ गया? 1 मिनट, सॉरी 9 बार जे गया, 2 बार जे गया, और फिर अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए इसको। 5 अंक बड़ी से बड़ी संख्या यही आपकी निकलेगी। देखो मल्टीप्लाई कर लो आप। 5 दूनी 10, 5 25, 26, 5 9 45, 1 45 2 47, 0 0 0, फिर 1 से दे दो, 2 5 9, 0 6 9 9 9, 99,960 कितना आ गई? 99,960, ठीक है। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 99,960। अब मैं इसको यदि मैं और आगे ले जाता तो क्या होता? यदि मैं आगे वाला डिजिट कर देता 3 वाला, तो क्या है, एक स्टेप और पहुंच जाती वो। तो क्या हो जाता है वो? जब 99,960 ये पहुंच गई तो मैं एक डिजिट और बढ़ा देता, 99,960 और 105 और जोड़ देता, एक बार और कर देता, तो कितना होता? 5 6 10 10 9 1 10। ये किस में पहुंच जाती? 6 डिजिट में पहुंच जाती, तो हमारा आंसर गलत हो जाता। आंसर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके पास स्वयं आंसर उपलब्ध रहता है। ऑप्शन जो दिए रहते हैं उसमें बड़े आराम से आप सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो मैंने बताया था डिवीजन के आधार पे, यानी भाज्य के आधार पे, डिविडेंड के आधार पे, भाज्य बोलते हैं इसको हम, डिविडेंड। देखिए माना 17, जे स्टार लगा, स्टार मान लो इसे, स्टार है ना, 17 अब वो पूछ रहा है कि इस स्थान पर क्या होगा कि वो 3 से विभक्त हो जाए, 3 से विभक्त हो जाए, यानी इस स्थान पर क्या होगा वो 3 से विभक्त हो जाए। मैंने बताया था यदि अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वो क्या हो, यदि अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वो संख्या भी 3 से विभक्त होगी, यानी कि अंकों का योग 17 5 22। अब कितना मैं इसे कर दूं कि वो 3 से विभक्त हो जाए, यानी कि 2 इधर रख दूं मैं तो 3 से विभक्त हो जाएगा। 17 तो 19 5 24, 24 3 से विभक्त हो जाएगा। जब 24 3 से विभक्त हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? इसी प्रकार से देखें 4 स्टार 4। अब संख्या कौन सी होगी, कि 4 से विभक्त हो। किससे विभक्त हो? 4 से विभक्त हो। 4 से विभक्त होने के लिए मैंने बताया था कि इकाई और ढाई का अंक 4 से विभक्त होना चाहिए। तो 4 से विभक्त होने के लिए हो सकता है ये वैल्यू 0 भी हो सकता है ये वैल्यू 2 भी हो, ठीक है। क्या होगी? जो ऑप्शन दिया होगा उसी के आधार पे आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन ऑप्शन उसमें एक ही होगा, ये नहीं है कि दोनों दे दिए जाएं। यानी कि 0 भी रख देंगे तो भी ये 4 से विभक्त होगा इसका अंक, ठीक है। 2 भी रख दोगे तो भी ये 4 छके 24। इसी प्रकार से और भी डिजिट रख दोगे तो हो सकता है वो 4 से डिवाइड हो जाए, लेकिन इस तरीके से होनी चाहिए कि 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से आप 8 से डिवाइड, 8 में क्या होता है? 3 डिजिट देखते हो। क्या देखते हो? 3 डिजिट, ठीक है। आपके नंबर सिस्टम में कल 1-2 मेथड और हैं,
उसको कराऊंगा 1-2 मैटर होने के बाद। उसके बाद नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आए हैं और किस प्रकार के नए क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा, इसका मेरा आपसे वादा रहा। और लेकिन आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया रिवीजन जरूर करते रहिए। नोट्स बनाओ ना बनाओ, लेकिन रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक रिवीजन कर लोगे उतनी मैथ प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी, और बिना मैथ के आप कोई भी सिलेक्शन नहीं पा सकते। आप लोग बेफिक्र रहिए। अभी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ के बाद आपकी जीके भी पढ़ाऊंगा, जीएस भी पढ़ाऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।